Hello everyone. Welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper of Sunday 24 दिसंबर 2023। तो लेट्स सी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट आर्टिकल है, वेसल विथ 20 इंडियंस ऑन बोर्ड हिट बाय ड्रोन, नेवी कोस्ट गार्ड स्टेप्स इन। तो अभी हुआ क्या, ये जो रेड सी में एक जो स्पिल किया गया है कि जो इंडियन वाटर्स के पास ये जो लाइबेरिया फ्लैग्ड जो मर्चेंट वेसल था जिसका नाम था वो चैम प्लूटो, तो वो सडन एक सस्पेक्टेड ड्रोन के थ्रू अटैक कर दिया गया है। और वो जबकि इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर था। तो जब ऐसा इंडियन कोस्ट गार्ड को पता लगा तो वो लोग एक्टिव हो गए और इस ये जो वेसल है उसको बचाने के लिए निकल गए। और इसमें जबकि 21 क्रू मेंबर थे और 21 क्रू मेंबर में 20 इंडियन थे और 1 जो थे वो वियतनामीज थे। तो इसमें जो है फिर ये पता लगा किनसे कि और फिर ये पता लगा कि जब वो लोग बचाने के लिए इस वेसल्स को गए तो कि जितने भी 21 मेंबर थे वो पता लगा है कि वो सेफ है। और ये किसने बताया है कि यहाँ के जो आईसीजीएस जो विक्रम है उन्होंने रिपोर्ट किया और जो वहां पे जो शिप है ये बताया कि ये जो सेफ है। और जो कमांडेंट है निरंजन प्रताप सिंह उन्होंने बोला, जो वहां के जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ये उनका स्टेटमेंट था कि जितने भी क्रू मेंबर थे वो सब सेफ है। और ये जो वेसल है वो किस तरफ मूव किया और जितने भी क्रू मेंबर को बचाने के लिए, और इस वेसल को जो इंडियन कोस्ट गार्ड थे वो लोग पोर्ट बंदर जो पोर्ट की तरफ फिर उसको लेकर के आ गए। और ये जो मंगलुरु बाउंड शिप है जो कोस्ट गार्ड जो डायरेक्ट कर रहे हैं आईसीजीएस जो विक्रम है जो, और डिप्लॉयमेंट इन द इंडियन ईईजेड टुवर्ड्स द मर्चेंट वेसल। और फिर उसके बाद ये जो लाइबेरिया फ्लैग्ड है वो जो टैंकर है वो मूव किया गया सऊदी अरेबिया टू मैंगलुरु क्रूड विथ क्रूड एज पर मरीन जो ट्रैकिंग पोर्टल। तो उससे ये पता लगा है कि ये जो यहाँ पे ये लोग है ना इस तरफ ये जो वेसल है उसको बढ़ा रहे हैं। और इन सब में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाया है वो इंडियन कोस्ट गार्ड ने। और फिर ये भी बोला गया है कि अभी जो ये यूएई है दिसंबर 19 को वो शेड्यूल किया गया कि वो अराइव करेगा न्यू मैंगलोर पोर्ट और पहुंचेगा कब, दिसंबर 25 को। तो ये जो कोस्ट गार्ड ने ये बताया है ये सारी चीजें, इसमें यही है ये रेड सी इतना न्यूज में है और अभी हर तरफ मिडिल ईस्ट में इतना वॉर हो रहा है। तो मैप को भी देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए मैप को का रिवीजन हम लोग करते हैं। ये रहा रेड सी और समवेयर ये इंडियन ओशियन है। तो यहाँ पे जो है इस तरफ ये जो है ना अटैक हुआ तो, और ये अरेबियन सी है और ये इधर रेड सी है। तो ये जो अटैक हुआ तो फिर उसके बाद जो वहां के मर्चेंट है वो 217 जो ये जो नॉटिकल माइंस है उससे दूर थे। लेकिन यहाँ जो इंडियन जो कोस्ट गार्ड है वो लोग निकल गए हैं इस वेसल को सेव करने के लिए। तो ये तो इस न्यूज का पार्ट है, लेकिन हम लोग ये मैप का स्टडी कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो रेड सी है ये अरेबियन सी है, फिर ये जो सऊदी अरेबिया है और ये ईरान है, और उसके बाद ये जो गल्फ ऑफ ओमान है ये द गल्फ है, और उस ये जो है गल्फ ऑफ एडन है। और यहाँ पे जो है ये इजिप्ट हो गया, ये स्वेज कनाल है। और अभी जो है इजराइल और हमास का यहाँ पे जो वॉर हो रहा है वो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है। और यहाँ पे जो है ये जो गाजा है तो गाजा और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये हमने देख लिया। और अभी बता देती हूँ कि नेक्स्ट हम लोग जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो ईरान से रिलेटेड है और उसमें हम लोग देखेंगे अभी मेडिटेरियन का भी मैप देखेंगे। लेकिन ये जो है ना अभी हम लोग देख लेते हैं कि अब जो आर्टिकल है ईरान से रिलेटेड कि ईरान ने है क्या बोला है कि वो मेडिटेरियन जो सी है उस रूट को वो बंद कर देगा क्योंकि अमेरिका का वहां पे बहुत आना जाना हो रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है ईरान, वो अभी हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में तो देखेंगे ही, लेकिन अभी हम लोग मैप का स्टडी कर रहे हैं तो यहीं पे समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो ईरान है और यूएसए है तो ईरान जो है वो हमास को
हमास को सपोर्ट कर रहा है, और ये जो यूएसए है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए तो यहाँ पे यूएसए जो है अभी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है ये इजराइल के सपोर्ट में। तो वो बहुत सारे हमास को के लोगों को है ना थ्रेट पहुंचा रहा है। तो इसीलिए अब वॉर में ईरान भी आ गया है, और उसने बोला है कि ये जो यूएसए है वो जो मेडिटेरियन जो रूट है मेडिटेरियन सी से वो आकर के हमास को इलीगली मार रहा है। इसीलिए मैं वहां पे ये जो मेडिटेरियन रूट है उसको वो ब्लॉक कर देंगे। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो ईरान है वो उसका जो मेडिटेरियन सी है उससे जो है वो डायरेक्ट लिंक नहीं है, फिर भी ये ब्लॉक करने की बात कर रहा है। तो फिर ये एक सुपर पावर, और ये जो निकल के आ रहा है कि एक जो पावरफुल कंट्री अभी उभर रही है कि वो कैसे, जब वो ये जो कंट्री है वो मेडिटेरियन सी को टच भी नहीं करती है, फिर भी वो बात कर रही है कि वो ब्लॉक कर देगी। मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि स्टार्ट होने वाला है यूएसए वर्सेस ईरान में। तो चलिए हम लोग वो आर्टिकल देखते हैं जिसका हमने अभी इतना बात किया है। तो डिस्कस करते हैं ये आर्टिकल। ईरान थ्रेटन्स टू शट डाउन मेडिटेरियन सी इफ देयर इज नो लेट अप इन गाजा अटैक। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि ये जो ईरानियन जो है रिवोल्यूशनरी का काम कर रहा है, और उसके जो कमांडर है वो कह रहे हैं क्या कि ये जो मेडिटेरियन सी है उसको वो क्लोज कर देंगे यूएसए के लिए, क्योंकि यूएसए जो है इसराइल का अलाइज है, और ये जो ईरान है वो हमास का अलाई है। तो इसने बोला है कि इलीगल जो है वॉर हो रहा है, और यूएसए जो है इलीगली जो हमास के लोग को मार रहा है। तो इसीलिए ईरान जो है वो बैक कर रहा है हमास को अगेंस्ट इजराइल, और ये अक्यूज कर रहा है कि यूएस जो है वो ये जो इजरायली क्राइम्स में साथ दे रहा है गाजा के खिलाफ। और उसने ये भी बोला है कि ये जो मेडिटेरियन सी है और वहां पे जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है और जो अदर वाटरवेज है, और ये तासनीम कोटेड और ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा नकवी, तो उन्होंने ये बोला है कि वो जो जिब्राल्टर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर उसको वो क्लोज कर देंगे, ताकि फिर यूएसए का जो यूएसए के जो पीपल है और वहां से जो ट्रेड वो कर नहीं पाए, और वहां के जो पीपल आ करके जो हमास को मार रहे हैं वो ऐसा नहीं कर पाए। और अभी जो यमन भी जो है ना, अभी यमन और ईरान का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि यमन के जो यमन ईरान अलाइड जो है हाउती ग्रुप, उसने भी अटैक कर दिया है जो मर्चेंट वेसल है उस पे, और ये कहाँ पे हुआ, रेड सी में हुआ। तो ये जो मेडिटेरियन सी है और रेड सी है वो अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि अभी जैसा हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी में हर साल प्रीलिम्स में अभी जो है मिनिमम अभी 5 to 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ये इससे ये मैप से। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका रिलेशन है आईआर में भी, एंड ये जो मैप है उसमें भी। और जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है ऑप्शनल, तो ये जो रिलेशन है ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसा यूएसए का रिलेशन चल रहा है, और कैसा जो मिडिल ईस्ट का है उनका रिलेशन कैसा चल रहा है, और इन सब से इंडिया का रिलेशन कैसा चल रहा है। तो ये हमारे लिए, ये इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो मैप है वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शनल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं ज्यादा इम्फेसाइज कर रही हूँ। तो ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये जो व्हाइट हाउस में अभी ये जो ईरान की ओर लेकर के एक मीटिंग हुई है जो, और ये बोला जा रहा है कि ईरान जो है ये डीपली इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए इसके खिलाफ है ना प्लानिंग करनी होगी। क्योंकि ये ईरान, जबकि ये जो मेडिटेरियन है इटसेल्फ इट वाज नॉट क्लियर हाउ द गार्ड्स कुड अटेम्प्ट टू क्लोज इट ऑफ, क्योंकि ये जो मेडिटेरियन सी है जैसा अभी हमने मैप में देखा, और अभी हम लोग मेडिटेरियन सी का जो मैप है वो भी हम लोग देखेंगे कि ये जो ईरान से कनेक्ट नहीं होता है तो भी ये कैसे बोल रहा है कि ये जो गार्ड है उनके वो इसको क्लोज कर देंगे। तो इससे यही पता लगता है कि ये जो बर्थ हो रहा है न्यू पावर ऑफ रेजिस्टेंस एंड क्लोजर ऑफ अदर वाटरवेज, तो उसका जो है ये न्यू पावर का ग्रोथ हो रहा है, ये हमने देख लिया। अब चलिए चलते हैं मेडिटेरियन सी का हम लोग वो स्टडी करते हैं। तो ये हो गया मेडिटेरियन सी, यहाँ पे जो है ये रहा इटली। और बहुत बार ये जो पीवाईक्यू है प्रीलिम्स का उसमें आप देख सकते हैं कि
ये जो मैं जब प्रीलिम बूस्टर सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, और जब मैं प्रीलिम बूस्टर सीरीज स्टार्ट करूंगी तो उसमें हम लोग ये जो मैप का हम लोग स्टडी करेंगे, पीवाईक्यू का स्टडी करेंगे, और जो करंट जो है प्रीलिम से रिलेटेड जो न्यूज आ रही है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरी पीपल दोज हु आर गोइंग टू गिव द प्रीलिम्स दिस ईयर और 2024 में। इटली हो गया, और ये जो है एड्रिएटिक सी हो गया, फिर एगियन सी हो गया, फिर उसके बाद ये है ब्लैक सी। और ये यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी से कौन कौन कंट्री कनेक्ट करती है, जैसे ये तुनिशिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया है, फिर इजराइल हो गया, और उसके बाद ये लेबनन हो गया, ये साइप्रस हो गया, फिर ये टर्की है, सीरिया हो गया, और ये ग्रीस है, और ये फ्रांस है, स्पेन है। तो ये सारी जो कंट्री है, और ये अल्जेरिया है, तो ये सारी कंट्री जो है वो कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी से। क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मेडिटेरियन सी से प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में और स्टेट पीसीएस में भी, कि मेडिटेरियन सी से कौन कौन सी कंट्री कनेक्ट करती है, इसीलिए मैंने इस पे ज्यादा एम्फेसाइज किया है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे और डिस्कस करते हैं ये आर्टिकल। ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट डायरेक्ट गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। तो ये देखते हैं ये जो ट्रिब्यूनल्स अभी न्यूज में क्यों है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ट्रिब्यूनल को का ये जो है फंक्शन के बारे में, कि ट्रिब्यूनल का जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्ट पैरामीटर जो है वो बोला गया है कि ये डायरेक्ट नहीं कर सकता है गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन पे, और गवर्नमेंट जो लेजिस्लेशन जो रूल बना रही है उसको ये क्लेम नहीं कर सकता है कि आपको ये रूल बनाना चाहिए, या फिर ये जो रूल बना है वो गलत है, इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल के पास इतनी पावर नहीं है। और ऐसा बोलना है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि ये जो ट्रिब्यूनल है वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, वो एक जुडिशियल बॉडी नहीं है। तो इसका जो पैरामीटर है, और ये सेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट के द्वारा जब सेट किया गया है तो ये जो ट्रिब्यूनल है उसको कोई हक नहीं है कि वो ये जो जजमेंट आ रहा है और खुद से वो जजमेंट पास कर दे। और ये जो उसी के खिलाफ ये बैठक की गई थी, जिससे पता लगा है कि ये जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है वो डायरेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट को कि ये जो है ये जो पॉलिसी टू फिल अप द पोस्ट ऑफ जज एडवोकेट जनरल और एयर, कि ये इसकी जो ये जो वैकेंसी अभी चल रही है तो इसको पोस्ट को भरना चाहिए। और ये ऐसा कौन कह रहा है? ये जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है वो जो है गवर्नमेंट को ऐसा कह रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो खुद से लेजिस्लेशन और खुद से ये रूल बनाएगी, इसमें जो ट्रिब्यूनल ऐसा नहीं कह सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर ही नहीं है। उसके पास सिर्फ सिविल कोर्ट के पावर है, जितने भी सिविल से रिलेटेड केसेस हैं उसी को वो हैंडल कर सकता है। लेजिस्लेचर पे उंगली उठाना, या फिर ये जो है कि उसको ऑर्डर देना कि आपको इस सीट को फिल करना चाहिए, वो ऐसा नहीं कर सकता है। और अभी जो ये जो जस्टिस करोल है उन्होंने ऑथराइज किया और जजमेंट दिया कि ये जो एएफटी है, मतलब ये जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है वो ये उसके पास ये पावर है सिर्फ सिविल कोर्ट का, और ये जो ट्रिब्यूनल है डिड नॉट हैव द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उनका ये ऐसा कहना है कि ये जो ट्रिब्यूनल है वो सिर्फ सिविल कोर्ट के जितने फैसले हैं जो उसके पास आता है वही उसी की वो सुनवाई कर सकता है। उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरह और हाई कोर्ट की तरह एक्ट करे। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट के पास भी इतनी पावर नहीं है जितनी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये जो हाई कोर्ट का पावर कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 226 में। और उसके पास है सिर्फ पावर, हाई कोर्ट की पावर इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी जो रेट जो पिटीशन है उसको वो देख सकता है, और जो फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल राइट्स का पावर हाई कोर्ट के पास में भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास में भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे एपेक्स बॉडी है, उसके पास हर पावर है कि वो क्लेम भी कर सकता है, ऑर्डर भी दे सकता है, और जो लेजिस्लेशन से जितने रूल बन रही है उसको इंटेरोगेट भी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के पास और ट्रिब्यूनल के पास इतनी पावर नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि
इतना पावर तो हाई कोर्ट के पास भी नहीं है, तो ट्रिब्यूनल ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है? तो आप देखते हैं जब ये ट्रिब्यूनल इतना न्यूज़ में है, तो फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। और अभी मैं लक्ष्मीकांत का पॉलिटी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसमें हम लोग ट्रिब्यूनल और डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो तो हमने देख ली, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू भी ले लेते हैं कि ये जो ट्रिब्यूनल है आया कब और ये किस आर्टिकल में डिफाइन है। तो चलिए देखते हैं। ये जो ट्रिब्यूनल है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में बनाया गया है। और कब बनाया गया है? ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो पार्ट 14A है, उसमें ही इसको ये जो वर्ड ट्रिब्यूनल है वो जोड़ा गया था। और इसी में 2 आर्टिकल्स आते हैं, और वो 2 आर्टिकल्स कौन-कौन से हैं? 323A एंड 323B। तो अब देखते हैं पहले ये जो 323A है वो क्या करता है। ये जितने भी ये जो लेजिस्लेचर है और जो पार्लियामेंट है वो इसको पावर दिया है कि ये एडजुडिकेशन का काम करेगा। और ये जो डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सर्विस मैटर्स फ्रॉम द सिविल कोर्ट्स, तो सिविल कोर्ट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होंगी ये उसको टैकल करने का काम करेगा। और पार्लियामेंट ने ये पास किया है। और ये अथॉरिटी कैसे दी गई? ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल थी, ये जो एक्ट लाया गया 1985 में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया। और यही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो सिविल कोर्ट के जितने भी जो डिस्प्यूट चलता है उस फैसले को वो सुनाता है। और ये जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करता है। तो ये तो हो गया आर्टिकल 323A की बात। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 323B की। तो ये देखते हैं आर्टिकल 323B में ये जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो ऑथोराइज करता है और ये प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल को कि एडजुडिकेट करे वो। और ये जो डिस्प्यूट्स जो आता है इन एरिया में तो उसको वो रिजॉल्व करे। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से डिस्प्यूट्स को वो सॉल्व करेगा। जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड, फिर ये जो इंडस्ट्रियल लेबर है उनसे रिलेटेड, ये जो लैंड रिफॉर्म्स हो गया उनसे रिलेटेड, ये जो सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी उनसे रिलेटेड, फूड स्टफ एंड सो ऑन। तो ये हमने देख लिया कि ये जो काम है ट्रिब्यूनल का, तो इसका जो काम है वो सिविल कोर्ट के जितने भी फैसले आते हैं और जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने का, ना कि ये जो लेजिस्लेचर हो गए और पार्लियामेंट हो गया ये उसको गाइड करे और उसको ऑर्डर दे कि आपको ये जो सीट है फिल करनी चाहिए। तो इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला है कि आपकी उतनी पावर नहीं है, आप सिर्फ एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो सिर्फ सिविल कोर्ट का जितना फैसला आता है या फिर डिस्प्यूट आता है आप सिर्फ उसको सॉल्व कीजिए। क्योंकि आपके पास उतनी जो सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो आपके पास नहीं है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। तो यही है इसमें। अभी हम लोग ये जो आर्टिकल इतना ही रहने देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं लक्ष्मीकांत का पॉलिटी स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आप लोग वो भी देखिए और उसको भी सपोर्ट कीजिए। और इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।